Welcome everyone for this Vision 2024 V1 Vision 2024 session, and excited for all of you. And we are live, and कुछ लोगों के messages मुझे आए हैं because they could not join, and this is one reason कि we will also be uploading this video for everyone to always recap or maybe rewind or maybe watch this video over and over again if they find it helpful, or especially काफ़ी बातें इस वीडियो में आप लोगों के लिए नहीं होंगी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, और काफ़ी बातें ऐसी जो आप लोगों को पहली दफ़ा समझ में ना भी आए तो आप 2-3 दफ़ा रिप्ले करके और समझ सकते हैं। आई होप कि जिस तरह समझाया जाएगा सबकी समझ में आ जाएगा। And why is that? Because the mode of today's session is is like I will be explaining things to you guys like if I'm explaining to a 5-year-old. कि जैसे एक 5 साल के बच्चे को एक चीज़ सिखाई जाती है, उसी तरह आप सबको सिखाई जाएगी। Although the participants हमारे V1 के they belong from different backgrounds, they belong from different occupations, they belong to different age groups as well. And one of them is closer to a 5-year-old. Not exactly 5, but 9. So in this group, और ये जो भी लोग इस वीडियो को आगे भी देखेंगे, the basic place to begin with is from scratch. कि जो बातें होंगी बिल्कुल स्क्रैच से होंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि 9 साल के बच्चे को समझ आए, एंड और फिर सबको समझ आएगी, क्योंकि अगर एक 9 साल के बच्चे समझ सकता है तो आप सब लोग समझ सकते हैं। सो रेडी V1 Vision 2024 live chapter 1. We'll begin with the first chapter of this vision, which is called the basics. बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, और किस चीज़ के बेसिक्स, V1 है क्या, V1 ट्रेडिंग लॉन्च क्या है। दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ it began with a vision of a person, of me of course, but this session today is not about me. और इस सेशन में ये जानना कि मैं कौन हूँ, ये जानना कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कितने अरसे से कर रहा हूँ। यस, मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, या फिर मेरे मेरे मेरा मेरा क्या पे आउट है, या फिर मेरे पास कितने क्या, ये चीज़ें फ्लॉन्ट करने के लिए ये सेशन नहीं है। बिकॉज दिस सेशन इज ऑल अबाउट यू। ये सेशन आप लोगों के लिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है ना। मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। इसलिए इसके इंट्रोडक्शन में जो बात हम करेंगे वो करेंगे आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ पे भी हैं, आई थिंक कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है, और अगर मुझे पसंद है तो किसी और को भी पसंद आ सकता है। और अगर मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूँ तो ये कोई और भी शख्स अगले 15 साल तक कर सकता है। एंड V1 is a vision which started with this idea कि if I am doing something and I'm happy with it and I'm loving it, I would love कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी करें। And उसके लिए we started off with a Discord server. Discord server जो है V1 ट्रेडिंग लॉन्च का, उसमें we'll have a quick go through on that server as well in the end.
फॉर दोज यूजर्स जो डिस्कॉर्ड पे नए हैं and जो डिस्कॉर्ड को इजीली यूज नहीं कर सकते, जिस तरह व्हाट्सएप को या किसी और ऐप को यूज करना आसान है, बट डिस्कॉर्ड इज फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। वी वन ट्रेडिंग लॉन्च एक ऐसा ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा लॉन्च है जहाँ पे we combine two different segments. One is called gaming, the other is trading. Gaming, um, we call it play to win, and trading is trade to earn. गेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग डिफरेंट तरह की गेम्स, वीडियो गेम्स को जानते हैं जो आप लोग खेलते होंगे, जिसमें शूटिंग गेम्स होती हैं, जिसमें वी कॉल अबाउट चेस. Okay, one participant texted now out of all this time, okay, he cannot hear me. But I thought he said in the beginning that he was hearing me. बाकी लोगों को आवाज आ रही? Can you type? ठीक है, सबको आ रही है. So what Fadi, what you missed is कि when you join a Zoom session, you have to connect your audio with your computer. एक prompt आता है. एक प्रॉम्प्ट आता है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं ज्वाइन ऑडियो समथिंग, और व्हेन यू डू दैट यू हियर मी. कैन वी डू दिस क्विकली if someone can help him somehow, somewhere, or I should continue without waiting for him because he can always look at the recording later on. क्या वोटिंग है आप लोगों की? आप लोग टाइप करके भेजें कंटिन्यू या टाइप करके भेजें वेट. कम ऑन गाइस, टाइप. एक का वेट. एक और का वेट. टाइप और कंटिन्यू कौन कौन टाइप कर रहा? So I guess we wait. तब तक I'll have a quick chit chat. अच्छा, because अभी there is a long way to go. अच्छा, इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे. गेमिंग. गेमिंग जो है, अक्सर लोग मोबाइल फोन्स में अपनी गेम्स खेलते हैं. कुछ लोग पीसी गेमिंग करते हैं, कुछ लोग कंसोल गेमिंग करते हैं. बट पीपल दे लव टू प्ले गेम्स. आई एम प्लेइंग गेम्स since I was 6 years old. Um, अच्छा, V1 ट्रेडिंग लॉन्च में अगर आप गेम्स खेलना आपको पसंद है, अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है, लेट्स एडमिट फादी अगेन, लेट मी सी. अभी तक उसने अपना कनेक्ट नहीं किया द ऑडियो. आई कैन सी दैट. परफेक्ट. ब्रावो. एक्सीलेंट. आउटस्टैंडिंग. शाबाश. 2 मिनट हुए नहीं अभी तक. 6:22 मैसेज था, 6:21 को 2 मिनट का. व्हाट्स द टाइम नाउ? फॉर सम रीजन कुछ चीज़ें मुझे स्क्रीन पे शो हो नहीं रही. ओके, यस, कनेक्टेड फाइनली. सफादी, कैन यू हियर मी? ओके, फाइन. अच्छा, so let's go with a quick recap. This is a quick gupshup session, which is aimed to be productive. I'm Adil Malik, and I'm into trading and gaming since past 15 years. Although I'm sitting at my home, but this is where I trade and this is where I play. So हो सकता है आप लोगों को बच्चों की हल्की चिट चैट की आवाज़ें भी आएंगी. So never mind. अच्छा, so V1 ट्रेडिंग लॉन्च. गेमिंग, डिफरेंट तरह की गेम्स होती हैं. शूटिंग गेम्स होती हैं लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी. कुछ लोगों को वो खेलना पसंद है.
कुछ लोग चेस खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग पोकर खेलना पसंद करते हैं। पोकर इज़ अ कार्ड गेम। एंड कुछ लोग जो हैं वो दे लव टू प्ले पूल, 8 बॉल पूल, रेसिंग गेम्स। और कुछ लोग जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे, अक्लमंद, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्विज गेम्स भी खेलते हैं। सो वीवन डिस्कॉर्ड में हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है गेमिंग का, जहाँ पे हम बताते हैं कि गेमिंग टूर्नामेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, किस किस टाइम पे आ रहे हैं। एंड देन वीवन के जो गेमर्स हैं दे प्ले। व्हाई? दे प्ले टू विन। विन क्या? विन, विल डिस्कस दैट। बट यस, अगर आपको कोई शूटिंग गेम्स खेलना अच्छी लगती हैं, चेस में आपका दिमाग अच्छा चलता है, पोकर आप बहुत अच्छी खेल लेते हैं, 8 बॉल पूल, रेसिंग, आप कोई भी एक गेम पकड़ लें, यू कैन विन। अब विन व्हाट? विन ट्रेडिंग अकाउंट्स, विन ट्रेडिंग चैलेंज अकाउंट्स, विन, इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विन करते हैं आप। खेल आप गेम रहे हैं, गेम खेल के यू आर विनिंग, एंड देन you are later on earning through trading. So, like I said in the beginning, V1 Trading Launch is a blend of both gaming and trading. ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिंग का आप लोगों में से किस किस को नॉलेज है व्हाट ट्रेडिंग है, जब मैं ट्रेडिंग का वर्ड यूज कर रहा हूँ? यू गाइस हैव टू बी एक्टिव ऑन चैट। आई डू। मोस्टली सबको ही पता होगा, अगर जिनको नहीं पता आज पता लग जाएगा। और जो वीडियोस देख रहे हैं लेटर ऑन, और दे विल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेडिंग इज। तो ट्रेडिंग जो है, आपने सुना होगा, बाय कर लो, सेल कर लो, स्टॉक मार्केट हो गई, प्रॉफिट बन गया, लॉस हो गया। करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं लोग, कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हैं लोग, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो ट्रेडिंग इज वेयर यू ट्रेड टू अर्न, गेमिंग इज वेयर यू प्ले टू विन। अब so V1 Trading Launch is and this session Vision 2024 specifically was designed for V V1 community members to be productive in both. कि अगर कोई गेम्स अच्छी खेलता है, उसको ट्रेडिंग का नहीं पता, तो वो ट्रेडिंग का उसको पता लग जाएगा। और अगर, ओके, हैव टू एडमिट समवन। Zaina Fatma has joined, उनका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। So I guess we can wait for the audio to get connected before continuing. Okay, all good. Seems good. All right. So V1 Trading Launch combines the bridges between gamers and traders. आप V1 के डिस्कॉर्ड ग्रुप में ट्रेडिंग भी सीखते हैं, गेमिंग भी सीखते हैं, एंड इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। एंड देन फर्दर ऑन अर्न यू ट्रेड टू अर्न। ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, वी ट्रेड फॉरेक्स। अब फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स जो है, इट्स अ $1 trillion arena where currencies dance and fortunes are made. अब फॉरेक्स जो है, इट्स एन ऑनलाइन बिजनेस। फॉरेक्स जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस है, और multi-trillion-dollar इंडस्ट्री है। एंड where currencies are traded against each other, करेंसीज भी ट्रेड होती हैं, कमोडिटीज भी ट्रेड होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, ऑयल एंड क्रिप्टोज। फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग जो है, दिस इज वेयर इट्स अ ह्यूज मार्केट। एंड कुछ लोगों को इसका पता है, कुछ लोगों को इसका नहीं पता है, कुछ लोगों को कुछ ने सुना होगा इसके बारे में, एंड मे बी कुछ लोग ट्रेड करते होंगे। अब बेनिफिट्स क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग के? फॉरेक्स ट्रेडिंग ठीक है, एक बिजनेस है, एक ऑनलाइन बिजनेस है, बट द पॉइंट इज के बेनिफिट्स क्या है इस बिजनेस के?
तो कोई बता सकता है? I'll keep on checking कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, कौन लोग सो रहे हैं, कौन लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं. I'll wait at the meeting chat. फॉरेक्स के बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन बता सकता है? You can earn while living in your comfort zone. Okay, work from home. Nice. And more. The point is अगर आप गूगल पे जाएंगे and if you start searching about it, you will understand the beauty of this industry, the benefits of forex trading. So हर चीज़ तो मैंने नहीं बतानी, आपको खुद गूगल कर सकते हैं. यस, फॉरेक्स जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. फॉरेक्स के लिए what you need is you need a nice good internet connection, electricity and a laptop and a knowledge on how to trade your skills. फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं भी कर सकते हैं. आप 24 घंटे ये मार्केट चलती है. इसका मतलब ये है कि आप शाम को 5 बजे फ्री होते हैं तो आप 6 से लेकर 10 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, या रात के 2 बजे सो के उठे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, आप ट्रेड कर सकते हैं. एंड आप कहीं पे वेकेशन में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर हैं और आप ऑन 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 द वे यू आर trading and you closed a couple of trades and you made enough money, जो आपके पूरे वेकेशन का एक्सपेंस था वो पूरा हो गया. With an extensive 15 years of experience, जो आप लोग सुनेंगे या आप लोग on the following sessions भी सुनते रहेंगे, all of that will be purely coming from my real life experiences. तो ये सच है कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं and on the way you are looking at an opportunity and before you even arrive at that destination आपको जो बजट था वो उस ट्रेड ने पूरा कर दिया. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मोबाइल है. आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आपने लैपटॉप खोला, आपको नजर आ गई ट्रेड, आपने एंट्री ले ली एंड आपने यू मेड योर मनी. आप किसी दावत पे बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए, यू आर टॉकिंग हैविंग फन, आपके पास अपना आईपैड या मोबाइल फोन है या लैपटॉप है. आप किसी भी डिवाइस पे ये बिजनेस कर सकते हैं, अपने फोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने someone else is joining. Let's see. So आप अपने अपने कंफर्ट पे आप wherever you are, all you need is a good internet connection and your laptop. So आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है. आप when you know what you're doing, so wherever you're going, you're taking your business with you. फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको आपको कोई बॉस नहीं है. आपको कोई you're flexible with the timings. आप जो है अपने बॉस खुद हैं एंड you are owning your own decisions. आप करते हैं क्या है बिजनेस में, ये बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. एंड ओके, Hassan has joined and I've muted his microphone. सबके माइक म्यूट होने चाहिए so I can continue. Okay, fine. सो फॉरेक्स जो है आपको बेसिक नॉलेज मैंने बता दी है, बट अदर देन दैट इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज सर्च, यू कैन ऑलवेज गूगल के फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है. एंड अपॉन सर्चिंग यू कैन ऑलवेज लर्न मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री के फॉरेक्स बिजनेस है क्या. अच्छा, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, you'll keep on hearing these words.
कि मतलब अब डिफरेंस क्या है इसमें फॉरेक्स में और स्टॉक्स में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में? फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग होती है, बट व्हाट्स द डिफरेंस? की डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेंगे क्विकली कि अब स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट, व्हाट डू यू हेयर कि मतलब अगर आप कोई न्यूज़ देखते हैं आपको पता लगेगा ठीक है आज मार्केट जो है उसने मार्केट नीचे गई है, मार्केट क्रैश हुई है, मार्केट जो है वो इतने पॉइंट्स नीचे आ गई, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉसेस में होते हैं। तो इन स्टॉक मार्केट जो है वो मार्केट जब नीचे जा रही होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट ये कि आप दुआ कर सकते हैं, या फिर लॉस लॉस लेके बाहर निकल सकते हैं। और क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप कोई क्रिप्टो लेके होल्ड कर लें फॉर अ मैटर ऑफ 3 to 4 years, या फिर क्रिप्टो क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है इट्स एक्सट्रीमली रिस्क इन द सेंस कि उसमें जो जो मार्जिन दिया जाता है, लेवरेज दिया जाता है, इट्स टू हाई। लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे इन और सेकंड चैप्टर। तो चैप्टर 1 आज का इट्स ओनली अबाउट बेसिक्स, कि जिसको कुछ भी नहीं पता इस बिजनेस का, अगले 1 घंटे के अंदर जब वो जा रहा होगा इस सेशन से बाहर, और जो लोग इस सेशन को देखेंगे ऑन इन फ्यूचर, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिजनेस इज, व्हाट एंड व्हाट टू डू। फॉरेक्स इज अ बिजनेस जहाँ पे यू आर मेकिंग मनी इन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट्स। कि मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आप पैसा बना रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है तो भी आप पैसे बना रहे हैं। स्टॉक्स में मार्केट नीचे जा रही है तो आप क्रैश हो रहे हैं। क्रिप्टो में बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो बिटकॉइन के साथ साथ जो सैकड़ों छोटे छोटे और क्रिप्टोज हैं वो भी क्रैश हो रहे हैं। बिटकॉइन अगर 20% नीचे गया है तो बाकी सारे कॉइन्स 200% नीचे चले गए हैं। तो क्रिप्टो इज अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट, गुड फॉर दोज हु लव टू रिस्क, बट रिस्क इज समथिंग विच वी वांट टू डिस्कस टुडे। आज हमने डिस्कस ही ये करना है कि आप एक ऐसा ऐसा काम आज सीखने जा रहे हैं जिसमें आप ने रिस्क कुछ नहीं करना, जिसमें आप का पैसा जो है वो रिस्क पे नहीं जा रहा, जिसमें आपने, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। फॉरेक्स और स्टॉक्स एंड क्रिप्टो में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं मैंने बता दिए हैं। और फॉरेक्स की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेक्स आपको क्या ऑफर करता है, फ्रीडम ऑफर करता है आपके लाइफस्टाइल में। एंड फॉरेक्स जो है वो आपको एक बिजनेस ऑफर करता है। फॉरेक्स इज अ बिजनेस, तो फॉरेक्स कोई जॉब नहीं है कि फॉरेक्स एक कंपनी है जिसने लोग हायर कर लिए हैं सैलरियों पे और बैठ गए हैं। फॉरेक्स एक बिजनेस है। एक बिजनेस है जो जैसे इफ यू वांट टू ओपन एक ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस है। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट पे कहीं भी कर सकते हैं, while sitting at your home, while moving around, while traveling, while during sleep you make money. How? ये भी हम I explain you guys how सेशन जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है उसमें, कि आप सो रहे हैं, आप सो के उठते हैं, आपके पैसे बने हुए होते हैं। आप खा रहे हैं, आप किसी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपके पैसे पीछे से बन रहे हैं। अच्छा, अगर बिजनेस की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस की हम के साथ साथ एक चीज जो डायरेक्टली कोरिलेट करती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। यार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस चलेगा ना, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमें। अगर हमने बिजनेस शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आपने अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, कोई ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, नेम एनी एनी बिजनेस, ऑफ कोर्स यू नीड कैपिटल फॉर दैट, यू नीड मनी फॉर दैट, यू नीड टू इन्वेस्ट। मतलब पैसे होंगे जितने आप एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, एक छोटी मार्ट, ग्रोसरी स्टोर, परचून की दुकान, अरबी में तो बकाला कहते हैं उसको। खैर, तो एक छोटी दुकान, आपको आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आपके पास जितने पैसे हैं उतना सामान आपकी दुकान पे आएगा। हाँ, पैसे ज्यादा होते तो आप एक दुकान ना खोलते, आप एक स्टोर खोल लेते। और ज्यादा पैसे होते तो आप एक सुपरमार्केट खोल लेते। और ज्यादा पैसे होते तो आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर कोई कारफोर जैसी फूड चेन ले लेते। जितना पैसा डालेंगे उतना ही बिजनेस आपको ग्रो करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? इज दिस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? ओके, नॉट रियली। सो इट्स इजी कि अब बिजनेस है, जितने इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे उतना ही आप एक बिजनेस में रिस्क भी ले सकते हैं, और जितना रिस्क लेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज का।
सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। आपने सुना तो आज तक यही होगा भी पैसे डालो, 10 लाख रुपए डाल दो, $10,000 या फिर जितने भी है एक्स अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि पैसे हैं तो उससे आप ट्रेडिंग करेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट अपनी आप जो है वो ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे। और हाँ, फायदा उसका क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडर जो है उसकी लाइफ फ्री होती है। मतलब अब अगर आप आ, घर में रह के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, घर में रह के ट्रेडिंग करें। ऑफिस में बैठना है, ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करें। यू कैन मेक मनी while in your participants keep on coming. Okay, so enough with the basic discussion on forex। बात हम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट है तो ये काम होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो ये काम नहीं होता। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड invest the investment। So talking about investments, फॉरेक्स में आपका पैसा जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? ऑब्वियसली फॉरेक्स में ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि ठीक है आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, हमारे ब्रोकर दुनिया में सैकड़ों ब्रोकर हैं। मतलब कुछ रेगुलेटेड हैं, कुछ नॉन रेगुलेटेड हैं, कुछ फेक हैं, कुछ जो है शेडी हैं, कुछ ऑथेंटिक हैं। ब्रोकर करता है क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास कोई 1,000, 10,000, 50,000, $1 लाख, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आप ब्रोकर को देते हैं कि ये मेरे पैसे ले लो, मुझे अकाउंट खोल के दे दो। तो आपके पैसे ब्रोकर लेता है, आपको अकाउंट खोल के दे देता है, उस अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं। अब वो ट्रेडिंग आप जो करते हैं, उस ट्रेडिंग में आपको अगर प्रॉफिट होता है तो वो ब्रोकर, फिर आप ब्रोकर को कहते हैं और ब्रोकर वो आपको प्रॉफिट देता है। अगर आपको लॉस होता है तो आपके पैसों का जो लॉस हो रहा होता है वो आपके पैसे, आपके कैपिटल उतना कम हो रहा होता है। सो इन्वेस्टमेंट आपकी बेस करती है फॉरेक्स में। इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसा ब्रोकर में डिपॉजिट कराते हैं आप, एंड ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करके इधर यू विन और यू लॉस और यू जस्ट ट्रेड। $100,000 इन्वेस्टमेंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स में, $1 लाख, उसका मतलब ये भी है ना कि $1 लाख आप रिस्क पे लगा रहे हैं। डू यू गेट मी? कितने लोग हैं जिनके पास $1 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए? टाइप ऑन द चैट। नो, नॉट येट। 75K ऑन द वे। और कितने लोग हैं जो $1 लाख को रिस्क करना पसंद करेंगे? ठीक है आपके पास 75 या 125 या 100, आप लोग रिस्क करना चाहते हैं अपने पैसे। कितने लोग हैं जो $50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं? और कितने लोग हैं जो $10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं? कितना के पास $10,000 इन्वेस्टमेंट है फॉरेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए? और कितने लोग हैं जो $5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट आप $1 लाख है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास $5,000 है तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और आपके पास $500 भी अगर हैं तो भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर? सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में the concept you understand is कि you need to have investment, you need to have deposit, you need to have capital। वो पैसे आपने अपने लेकर आने हैं, ब्रोकर को देने हैं, आपने इन्वेस्ट करने हैं और आपने ट्रेड करना है। और जब ट्रेड करेंगे तो फिर आपको उस हिसाब से, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बनाएंगे। और प्रॉफिट जो है, अगर आपने गेन किया है तो प्रॉफिट आप परसेंटेजेस में कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है मेरा 10% प्रॉफिट बना है, मुझे मेरा 5% प्रॉफिट बनाना है। किस किस को परसेंटेज कैलकुलेशन आती है? फाइन। जो हमने आज डिस्कस ये करना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। कि विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल डॉलर आप
कैसे इस इंडस्ट्री में ट्रेड कर सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब आपको एक रास्ता ऐसा पता है कि आपको अपने पैसे लगाने ही नहीं पड़ रहे, तो आप क्यों पैसे लगाएंगे? मतलब आप व्हाई वुड यू इवन स्पेंड अ पेनी व्हेन देयर इज एन ऑप्शन कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम को कर सकते हैं। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, अपने पैसे हैं आपके पास, अपने पास ही रखिए, सेव देम, एंजॉय देम। आप रिस्क पे क्यों डाल रहे हैं अपने पैसे? सो इफ देयर इज अ वे कि आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, विद जीरो इन्वेस्टमेंट, इस काम को आप कर सकते हैं, वो क्या है? दिस इज वेयर वी कम इन, कि हम वो बातें यहाँ नहीं करने आए कि ठीक है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आए जी आप $10,000 इन्वेस्ट कर लें, $1,00,000 इन्वेस्ट कर लें, 50,000 कर लें, या फिर $1,000,000 एंड मोर कर लें, जो भी है आप। द पॉइंट इज कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ये बिजनेस करने के लिए। वी आर नॉट We don't want you to invest $10,000 or $50,000 to gain the profit equivalent of that capital. कि अगर आपने एक जो $10,000 फॉर आर्ग्यूमेंट से, एक $10,000 से अगर आपने जो कमाना था, तो 10,000 इन्वेस्ट करने थे तो आपने कमाना था। लेकिन आप बगैर इन्वेस्टमेंट के ही उतना कैसे कमा सकते हैं? 10,000 जितना बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर अपने 10,000 लगाए। सो दिस इज द ट्रिक। आई मीन बिजनेस तो मजा ही तब आता है कि आप पैसा किसी और का कमा आप रहे हैं उसके पैसे से। और हाउ इज इट पॉसिबल? फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स। आई नो ये थोड़े फाइव वर्क्स ज्यादा हो गए स्क्रीन के ऊपर, बड़ी बड़ी खुशी की बात है। फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स, फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स ने ये पॉसिबल बनाया फॉर रिटेल ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड के आप अब अपने पैसों की जरूरत नहीं। यू डोंट रियली नीड टू इन्वेस्ट योर कैपिटल। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके। फॉरेक्स फर्म्स जो हैं वो क्या है? फॉरेक्स प्रॉप ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग तो पता है हमें, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की समझ आ गई है, ठीक है, पैसा लेकर आओ, पैसा इन्वेस्ट करो, और वहां से आपने अपने पैसा जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। आप $1,000 के अकाउंट से आप जो हो वो जितना कमाओगे, वो आप $1,00,000 से तो नहीं कमा सकते, आप $10,000 से तो नहीं कमा सकते, तो आप $50,000 से जो कमाएंगे आप, वो एक $5,000 से नहीं कमा सकते। सो फॉरेक्स में ये है कि जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, उतना ही अच्छा आपके पास रिटर्न होगा। अब प्रॉप ट्रेडिंग क्या है? प्रॉप ट्रेडिंग ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है? प्रॉप ट्रेडिंग जो है, दिस इज वेयर जो प्रॉप फर्म्स हैं, जो प्रॉप फर्म इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रॉप ट्रेडिंग कंपनीज हैं, दे कम है, वो ये कहते हैं कि यार पैसा हमारा है, आपने ट्रेड करना है, हमारा कैपिटल है, हमारा रिस्क है, आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करो और पैसे बनाओ, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। फॉरेक्स और प्रॉप ट्रेडिंग का जो डिफरेंस है वो यही है कि आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, आपके पास लेट से इनफ कैपिटल नहीं है कि आप $1,00,000 इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन प्रॉप ट्रेडिंग आपको $1,00,000 देगी, अपना फंड देगी कि ये हमारा $1,00,000 पकड़ो, आप ट्रेडिंग करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है? फेयर इनफ। अच्छा, क्यों कोई इतना अच्छा बन रहा है कि आपको अपना पैसा देकर इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर क्यों आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? उसके ऊपर जो रीजंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इतना अच्छा आज के दौर में कोई नहीं है कि अपने लाखों डॉलर और मिलियंस ऑफ डॉलर तक की मैक्स एलोकेशन आप लोगों को कोई दे कि यार हमारा पैसा पकड़ो और आप ट्रेड करो। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक मनी। वो कैसे पैसा बनाते हैं इससे, दे दिस विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। बट यस, अब वो टाइम नहीं है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कि आप अपने अपने इर्द गिर्द अपनी पॉकेट्स को देखें कि मैंने ट्रेडिंग करनी है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे।
ठीक है भी अगर आपके पास, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? कि जब देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑन द टेबल, जब कंपनीज हैं आपको अपना फंड देने के लिए, अपने पैसे आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? किसी और का पैसा पकड़ो, ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, एंड रिपीट द प्रोसेस। लेट्स गो थ्रू अ शॉर्ट एग्जांपल। फॉरेक्स में $500 आप इन्वेस्ट करते हैं, और $500 से आपने $5000 बनाने हैं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है? आई थॉट समवन सेड दे आर गुड एट नंबर, गुड विद नंबर्स। 100। आई थिंक 500 का 100% तो बनेगा 500, विच इज $1000। एनीवन एल्स? 500, $500 का 500% कितना होता? 2500 लिख रहा है कोई। 50,000 लिख रहा है। 1000 लिख रहा है। 1000%। करेक्ट। आप 500, आपने $5000 बनाने हैं आपके पास $500। अभी भी वेटिंग रूम पे समवन एल्स केम इन। ओके। ओके। सो 1000% गेन करेंगे आप, 1000% बनाएंगे $500 का, तो $5000 बनता है। डू यू एग्री? अब $1000, 1000% बनाना जो है, ऑफ कोर्स इट्स द हेल ऑफ अ जॉब। $500 का 1000% बनाना तो 500 बनेगा, लेकिन प्रॉप ट्रेडिंग में क्या होता है? प्रॉप फर्म्स क्या कहती हैं? प्रॉप फर्म्स आपको कहती हैं कि आप $500 में $1,00,000 हमसे ले लो, और वो $500 वापस ले लो। कैसे? आई एक्सप्लेन। $1,00,000 का 5000% कितना होता है? 5%। $1,00,000 से $5000 बनाना हो अगर, तो 5% सिर्फ आपने बनाना है $1,00,000 का, तो आपके $5,000 प्रॉफिट बन गया। लेकिन $500 से अगर आप $5,000 बनाएंगे, तो यू नीड अ लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग वे टू गो। प्रॉप ट्रेडिंग क्या है? प्रॉप ट्रेडिंग आपको क्यों फंड देती है? प्रॉप ट्रेडिंग कंपनीज आपको क्यों पैसे देती हैं? प्रॉप ट्रेडिंग आपको ढूंढ किसको रहे हैं? प्रॉप ट्रेडर्स, प्रॉप ट्रेडर्स आर लुकिंग फॉर गुड ट्रेडर्स, डिसिप्लिन ट्रेडर्स, कि जिनको ट्रेडिंग आती हो और अच्छी ट्रेडिंग आती हो। हम आपको पैसे देंगे, आपके पास $500 है, आप खुद अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5000 बनाते बनाते आपको पता नहीं कितना अरसा लग जाए, लेकिन आपके पास $500 है। आप एक चैलेंज बाय करें। $500 में $1,00,000 का, $100,000 का चैलेंज आप बाय करेंगे। हम आपको, चैलेंज आप पास कर लें, हम आपको फंडेड अकाउंट दे दें। अच्छा, चैलेंज क्या है? आप लोग सुन रहे होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, सम ऑफ यू गाइस, बट चैलेंज क्या होता है? कि प्रॉप ट्रेडिंग चैलेंज इज दैट, कि आपने $500 पे किया एक प्रॉप ट्रेडिंग कंपनी को, प्रॉप फर्म को, जो रिफंडेबल है। उसका मतलब ये है कि आपने दो फेजेस आपको मिलेंगे। पहला फेज में आपने 10% प्रॉफिट बनाना है। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो लॉस है एक दिन का, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं, लेकिन 5% से ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं होना चाहिए। एंड 10% लॉस आपका मैक्सिमम लिमिट है, कि आप जितनी मर्जी ट्रेडिंग करो, मैक्सिमम लिमिट आपकी है कि 10% आपको लॉस आपका नहीं होना चाहिए।
सो आप अगर 10% प्रॉफिट बना लेते हैं इस रिस्क के अंदर रहते हुए, तो आपको फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। और फेज 2 में आप 5% भी अगर बना लें, इसका आधा भी बना लें, तो यू गेट अ फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट का मतलब क्या है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का 10% और 5% का, कि प्रॉफ हम जो है दे 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 गिव यू अ चैलेंज ऑफ 2 phases एज अ स्टैंडर्ड। 2 phases का चैलेंज होता है, जिसमें आप पहले फेज में आपने 10% प्रॉफिट बनाना है, जितने मर्जी टाइम में बना ले, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन। आप 10% एक हफ्ते में बना लें, 10% आप 5 महीनों में बना लें। और पहला फेज आपने पास कर लिया, 10% बना के दिखा दिया है कि आई हैव मेड अ 10% प्रॉफिट। आपको फेज 2 दोबारा आपको अकाउंट दिया जाता है $1 लाख का, कि ठीक है अब 5% बना के दिखा दो। अब 5% आपने बना लिया है, तो उसके बाद यू गेट अ फंडेड अकाउंट। सो फंडेड अकाउंट क्या है? फंडेड अकाउंट जो है, फंडेड अकाउंट इज मनी। फंडेड अकाउंट मतलब है पैसा, बहुत सारा पैसा। कैसा पैसा? वो $1 लाख जो था, जो प्रॉफ हमने आपको दिया था, जिसमें प्रॉफ हमने आपको चैलेंज दिया था कि पहले में आप 10% बना के दिखा दो हमें प्रॉफिट, आपने बना के दिखा दिया। सेकंड में आपने 5% बना के दिखा दो, आपने 5% बना के दिखा दिया। उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल गया, विच मीन्स कि अब इस अकाउंट में आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे, जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे, चाहे वो 1% बनाए, चाहे वो 50% बनाए, चाहे वो 20% बनाए, जितना भी प्रॉफिट आप बनाएंगे, उसका 80% आपका। 80% से स्टार्ट होता है, विच इवेंचुअली गोज अप टू 100%। कि एक टाइम आता है जब आपको 100% प्रॉफिट देती है प्रॉफ उनके, ठीक है जितना प्रॉफिट बना रहे हो ये आपका है। हाँ, उस $1 लाख से ऊपर जितना प्रॉफिट आप बनाएंगे, उसका 80% आपका है। दिस इज हाउ इट बिगिंस। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग? ओके, गुड। सो एक फंडेड अकाउंट का मतलब क्या है? एक प्रॉप फर्म जो है, दे आर लुकिंग फॉर गुड ट्रेडर्स, कि वो जो महीने का 5% बनाना जानते हो, जो महीने का 2-3% भी बना सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट हो। आपको हम आप $500 लाएं, आप फेज 1 पास करें, 10% बना के दिखाएं हमें, अच्छा बना लिया आपने। फेज 2 आपको दोबारा हम देंगे, कि पहली दफा तुक्का तो नहीं लग गया आपसे। फेज 2 में आप 10% नहीं 5% बना के दिखाते हैं, आपने बना के दिखा दिया। सो यू गेट $100,000 फंडेड अकाउंट। अब उस फंडेड अकाउंट में अब जितना प्रॉफिट आप बनाएंगे, उसका 80% आपका फॉर लाइफ। जितना भी बनाएंगे आप, $1,000, $10,000, दिस इज हाउ फंडेड अकाउंट वर्क्स, दिस इज हाउ prop trading works. Any questions? Okay. Now I'm not stuck. Participants are coming and going, so I'm trying to figure it out. अच्छा, so prop trading जो है, this is where this beauty comes in, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्रॉप फर्म्स जो हैं, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आपने अपना पैसा नहीं लगाना, आप बस ट्रेडिंग करके हमें दिखाओ, आप अच्छी ट्रेडिंग करो, हम आपको फंड देते हैं। वी गिव यू द फंड एंड यू ट्रेड। तो यहाँ पे आपका मसला हल हो जाता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी है, तो आपको कंपनी फंड देती है कि हमारा पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने बस ट्रेडिंग करनी।
और ट्रेडिंग करके आप जितनी ट्रेडिंग आप अच्छी करेंगे उतना प्रॉफिट आपको अकाउंट में से 80% आपका आपको मिलता जाता है. So this is where this session begins. It was supposed to end, but this is how things are sometimes. चीजें थोड़ी बहुत लेट हो जाती हैं. अच्छा, the basics. Let's begin with the basics. The basics of forex trading. अब जब ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको पता नहीं है करते कैसे. ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि ठीक है आप अच्छे ट्रेडर बने ताकि आपको इन्वेस्टमेंट मिले और आपको अपने पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको लोग इन्वेस्टमेंट दें और आप बस ट्रेड करें. यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. तो बिगिन विद फॉरेक्स में जो 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 ट्रेडिंग होती है वो पेयर्स में होती है. यू कैन लुक एट द चार्ट. आपको डिफरेंट तरह के पेयर्स नजर आ रहे हैं जो कोड्स में लिखे हुए हैं. यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी जेपीवाई. इसका मतलब है कि डॉलर येन. बीटीसी यूएसडी मींस बिटकॉइन यूएसडी. एक्सएयू यूएसडी मींस गोल्ड यूएसडी. एंड दिस इज हाउ इस तरह आपको पेयर्स लिखे हुए नजर आते हैं. सो if I say कि we want to trade बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का जो पेयर है वो बीटीसी यूएसडी लिखा हुआ नजर आएगा आपको. अगर हम कहें कि यूरो डॉलर को ट्रेड करना है तो यूरो डॉलर जो है वो ईओआर यूएसडी में नजर आएगा. तो फॉरेक्स में इस तरह हम लोग पढ़ते हैं किसी भी पेयर को. करेंसी पेयर्स जो हैं उनको कोड्स दिए जाते हैं और कोड्स जो हैं वो आप अंडरस्टैंड करते हैं देन यू ट्रेड. फॉरेक्स मार्केट जो है वो या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है. ऊपर जाती है सो वी कॉल इट अ बुलिश मार्केट. नीचे आती है वी कॉल इट अ बेरिश मार्केट. एंड बुलिश मार्केट जो होती है वो यहाँ से अब हम लोग बातों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं. सो यू कैन टेक नोट्स दोस्त जिनको पता नहीं है इन चीज़ों का. एंड वो लोग जो जानते हैं ऑफ कोर्स उनको तो पता, बट जिनको नहीं पता और जिनको पता भी है, अब सब लोगों के लिए सेम पैटर्न. बुलिश मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, अप ट्रेंड मार्केट होती है, उसको बुलिश मार्केट कहते हैं. इफ यू लुकिंग एट द चार्ट, आप देख रहे हैं कि कुछ रेड और ग्रीन कलर के जो ग्राफ नजर आ रहा है इसको कैंडल्स कहते हैं. सो दिस इज वेयर द कैंडल्स आर गोइंग अप. फिर थोड़ी सी नीचे गई हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई हैं. दीज आर बुलिश मूवमेंट्स. तो बुलिश मार्केट कहते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, अप ट्रेंड की तरफ होती है. सो फॉरेक्स में आपके पास दो बटन होते हैं जो सेंटर में नजर आ रहे हैं आपको. एक ग्रीन बटन है, एक रेड बटन है. ग्रीन बटन पे बाय लिखा हुआ है, रेड बटन पे सेल लिखा हुआ है. चीजों को बहुत सिंपल तरीके से आपने समझना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी बेसिक वे. जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरह समझने वाले. जो फॉरेक्स, क्योंकि इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, तो इसमें आपको सैकड़ों नहीं हजारों तरीके सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे. समझने के हजारों तरीके से लोग समझाएंगे. My concept is to make things and to keep things very simple. So I'll try to keep things extremely simple. And यहाँ पे in a bullish market जो होती है वो होती है जब मार्केट ऊपर जा रही हो. सो मार्केट जब ऊपर जा रही होती है आप करते हैं बाय. यू सी द ग्रीन बटन बाय. बाय का मतलब ये है कि बाय मैंने किया है यहाँ से और जितनी मार्केट ऊपर जाएगी उतना मुझे प्रॉफिट होगा. सो इन अ बुलिश मार्केट यू बाय. सिमिलरली इन अ बेरिश मार्केट आप क्या करते हैं? जो दो बटन बने हुए हैं, बाय तो आपने दबा दिया था बुलिश मार्केट के लिए. बेरिश मार्केट में आप जो रेड बटन है वो दबाते हैं सेल. अब सेल का मतलब ये है कि आपके रेड बटन दबाने के बाद जितनी मार्केट नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा. हाँ, ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा कि ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट में नहीं होती कि मतलब अब मार्केट नीचे जा रही है तो बस नीचे जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, नुकसान हो रहा है. हाँ, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, द बटन यू हैव टू प्रेस इज द रेड बटन, द सेल बटन. सेल बटन आपने प्रेस किया है, वहां से जितनी नीचे जा रही है आपको उतना प्रॉफिट हो रहा है. इज इट क्लियर? सो दो किस्म के बटन है.
एक ग्रीन है, एक रेड है, वेरी सिंपल। आप ग्रीन दबा दें, ऊपर जा रही है मार्केट तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने सेल बटन दबा दिया, जितनी नीचे जा रही है आप उसको प्रॉफिट आपको हो रहा है, पैसे बन रहे हैं आपके, डॉलर्स बन रहे हैं। बट लॉस कैसे होता है फिर इस बिजनेस में? मसला ये है, अगर ऊपर जा रही है तो भी पैसा बन रहा है, नीचे जा रही है तो भी पैसा बन रहा है, तो लॉस कैसे हो रहा है? सो इट्स अ क्वेश्चन। सो लॉस जो है आपका वो तब होता है कि जब एक अप ट्रेंड मार्केट में आपने सेल का बटन दबाया। कि आपने सेल का बटन दबाया और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड थी, या मार्केट जो है वो ऊपर जाने शुरू हो गई है, तो फिर आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था, इन अ बुलिश मार्केट यू बाय एंड इन अ बेरिश मार्केट यू सेल। और अगर बुलिश मार्केट में आप सेल का बटन दबा के बैठ जाएंगे तो फिर जितनी मार्केट ऊपर जा रही है आप जो है आपको लॉस हो रहा है। और एक बेरिश मार्केट में अगर आपने बाय का बटन दबा दिया तो मार्केट बाय का बटन दबाना है, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। बाय का बटन दबाया, जितना नीचे जा रही है मार्केट बेरिश में, तो आपको लॉस हो रहा है। सो लॉस जो है वो तब होता है जब आप यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही थी, ग्राफ सारा नीचे जा रहा था, लेकिन आपने बाय किया हुआ था। अब बाय आपने किया हुआ, जितना नीचे मार्केट जाएगी उतना आपको लॉस होगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। कोई बड़ी इसमें कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कोई मैथ आना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ना आपको बहुत अच्छा है कोई इकोनॉमी या फाइनेंस में डिग्री चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई वो हाई लेवल हाई टेक किस्म का नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमन सेंस है। सो एनीवन विद अ कॉमन सेंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वो ट्रेडिंग कर सकता है। कि यार मार्केट अगर ऊपर जानी है, मैं बाय कर रहा हूँ, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है और मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा। यहाँ तक तो चीजें बहुत क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? So one difference between the V1 Vision 2024 participants and those who will be watching this video later after it will be uploaded um, online. The one difference and one edge you guys have, those who have registered for this, वो ये क्या, you guys can interact, you guys can ask questions, especially in the end of the session when we will have a Q&A session. अच्छा, बिकॉज आई एम न्यू टू जूम, छोटी छोटी बेल्स बजती रहती हैं तो कीप डिस्ट्रैक्टिंग मी, बट ऑब्वियसली दिस इज हाउ थिंग्स वर्क विद। सो अच्छा, हाउ टू डिटरमिन द ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, बाय करना है, नीचे जा रही है, सेल करना है, यही सारी कहानी। एंड दिस इज वेयर वी इन विजन 2024 वी कम इन कि आपको हमने जीरो से एक चीज सिखानी है और आपको इस काबिल आपको बना देना, और आपने खुद पहुंच जाना है कि आपको पता चल जाना है कि पैसे कैसे बनते हैं इस इंडस्ट्री। सो एज अ बेसिक, एज अ क्विक रिकैप, आपको पता है कि मार्केट का बेसिक ये है कि बुलिश मार्केट क्या होती है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो इसको बुलिश मार्केट कहते हैं, अप ट्रेंड मार्केट को बुलिश कहते हैं। बाय और सेल में से कौन सा बटन दबाना है? बाय। बाय दबाएंगे, जितनी ऊपर मार्केट जा रही है उतने पैसे बन रहे हैं आपके। बेरिश मार्केट में आपने सेल का बटन दबाना है, सेल का बटन दबाएंगे, मार्केट जितनी नीचे जा रही है उतने आपके पैसे बन। लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब मार्केट ऊपर जा रही थी, आपने बाय का नहीं सेल का बटन दबाया, और मार्केट नीचे जा रही थी, आपने सेल का नहीं बाय का दबाया हुआ था। अच्छा, वन रॉन्ग बटन कैन कॉज यू डिस्ट्रेस, वन रॉन्ग बटन कैन कॉज यू ट्रबल or can cause you loss. I remember an incident, um, obviously 7 8 years ago, maybe more, कि मैं सो रहा था और मैं उठा। आई यूज टू स्लीप विद माई लैपटॉप ऑन। उठते ही मैंने चार्ट देखा। मैंने चार्ट देखा तो उस वक्त मार्केट जो थी वो बड़ी अच्छी
ऊपर जा रही थी और मुझे बड़ा अच्छा सिग्नल मिला था अपने सिस्टम से कि बाय कर लो। और मैं जल्दी जल्दी उठा और मैंने फौरन अपना बाय की ट्रेड खोली और मैं फ्रेश होने के लिए आई वेंट टू द रेस्ट रूम, और वॉशरूम से मैं फ्रेश होकर वापस आया। दूर से आती, कमरे के अंदर आती, मैंने फौरन लैपटॉप पे नजर पड़ी ना, आई लुक्ड एट द चार्ट एंड आई वाज लाइक वाओ, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स ऊपर की तरफ गई हुई थी कि दूर से ही कैलकुलेशन शुरू होगी ना शेख चिल्ली की तरह की, मतलब यार मतलब सेकंड्स में कैलकुलेशन होगी कि मैंने वन लॉट की ट्रेड खोली हुई है, तो मुझे उस हिसाब से तो ये सीधा सीधा 500 $550 तो बन गया। अब मैं चल के जा रहा हूँ लैपटॉप के पास, क्योंकि मैंने उठ के मैंने देखा कि मार्केट बुलिश थी, मुझे बाय का सिग्नल नजर आया था। एंड उठते ही मैंने ट्रेड खोल ली और मैं फिर फ्रेश होकर वापस आया, और चार्ट इतना ऊपर गया हुआ था और बड़ी अच्छी सुबह थी वो, अंटिल आई सॉ कि जो बैलेंस है मेरा नीचे, वो माइनस में क्यों फ्लोट हो रहा है, -500 समथिंग चल रहा है। मतलब हुआ क्या है ये? तो हुआ ये था कि आई प्रेस्ड द रॉन्ग बटन, ऑब्वियसली नींद में था, आई डोंट नो, बट जल्दी में समटाइम्स, अब आपको पता है आप सही करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पता है कि आपके आपने सिस्टम आपको कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बाय करो, आपने आपने अब वो बाय का बटन दबाते दबाते बाय सेल के बटन इकट्ठे होते हैं साथ साथ, ऐसे ऐसे पास पास होते हैं, आपने जो गलत क्लिक अगर कर दिया है, दैट वन रॉन्ग क्लिक कैन कॉज यू अ सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता है, बट कहने का मकसद ये है कि अब देखो बाकी जो बिजनेसेस होते हैं दुनिया के सारे काम, उसमें कितने झमेले होते हैं, मतलब कितने उसमें इश्यूज होते हैं कि अब सेल्स की इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो ठीक है, ऑर्डर टाइम पे पहुंचना चाहिए, कस्टमर्स को फोन करो, अब ड्राइवर लेट हो गया है और पेमेंट लेट हो गई है, चेक बाउंस हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो जो है वो सरिया महंगा हो गया है, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद हो गई है, 10 किस्म के आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और होते हैं एक बिजनेस में। आप लोगों से मिल रहे हैं, समटाइम्स पीपल दे लाई, समटाइम्स पीपल दे डिसीव, समटाइम्स दे आर ऑनेस्ट, समटाइम्स दे आर नॉट। You have to go through hundreds of hassles in any traditional business, but in forex trading आपका जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है इस काम में, वो सिर्फ क्लिक करना है। मतलब ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक, मतलब ये आपका माउस आपके हाथ में, एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक, कि आपने सही टाइम पे क्लिक करना। तो वो एक क्लिक भी अगर आपसे, आपकी किसी अपनी गलती की वजह से सही नहीं हो रहा, तो ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दिस वर्क, कि आप इस काम में और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपने क्लिक करना है और आपने पैसे बनाने हैं। कोई फिजिकल हैसल इस काम में और नहीं है, आपने उठ के कहीं नहीं जाना, तैयार होके कहीं नहीं जाना, आपने कोई मीटिंग पे किसी को नहीं बुलाया हुआ, ना आपने कोई ड्राइव करना, आपने कुछ नहीं करना। यू हैव टू सिट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर फोन और ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप, वट एवर इट इज, यू हैव टू एंटर द मार्केट एंड यू हैव टू एग्जिट द मार्केट। आप क्लिक कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, दिस इज हाउ सिंपल दिस बिजनेस इज। आपने इस बिजनेस में किसी से बात नहीं करनी। मतलब होता है ना कि आप किसी कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कॉल्स आ रही हैं, हाँ जी हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है, ईमेल्स लिख लिख के भेज रहे हैं, कहानियां भेज रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं, इस बिजनेस में कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं। 0.01% है इस बिजनेस में, सारा कुछ ऑनलाइन है। आपने लैपटॉप खोला है, आपने क्लिक करके वेबसाइट खोली है, क्लिक करके आपने चार्ट्स खोले हैं, क्लिक करके पैसा बनाया है, क्लिक करके आपने टाइप किया है कीबोर्ड से कि मैंने ये $500 बनाए, ओके का बटन दबाया है, तो आपके जितने 80% बनते हैं वो आपके अकाउंट में खुद ही आ जाएंगे। इसमें ना कोई लोग हैं, ना कोई इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, ना कोई बहस है, ना कोई ऐसा स्ट्रेस है कि आपको जो ट्रेडिशनल कामों में नजर आता है, ना चीज़ों में इसमें उस तरह के डिलेज हैं। बट इसमें जो जो काम है ना इसमें करने वाला, वो काम ट्रिकी है, इन द सेंस कि वो काम जो है, जिस काम में आप अपने बॉस खुद होते हैं, वो काम समटाइम्स बहुत मुश्किल काम बन जाता है। हाँ, अगर आपके सर पे बॉस है, वो आपको शायद टाइम पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि आपके सर पे बॉस है तो आप ऑफिस चले जाते हैं, बॉस ना होता तो शायद आप जाते, या शायद आप ना जाते, लेकिन अगर आप जाते, अब तब जाते अगर आप डिसिप्लिन्ड है। ओके, ज्वाइनिंग,
नेक्स्ट सेशन में ये होना चाहिए कि विल कीप अ फिक्स टाइम। उस टाइम पे जो आ गया तो आ गया, उस टाइम पे जो नहीं आया दे कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। डू यू गाइस एग्री विद मी? ताकि मेरी अटेंशन डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये ऐसे बार बार होती रहे कि जो बाद में आ गया दे कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। लेकिन ये सेशन उन्हीं के लिए कंटिन्यू होगा जो एग्जैक्ट सेशन का एक टाइम बताया जाएगा, उसमें जो आगे वो आगे दे विल पार्टिसिपेट विद द क्वेश्चन आंसर सेशंस अंटिल द एंड। जो लेट हो गए दे विल वॉच इट ऑन यूट्यूब, और उसके बाद वो लोग ट्रेडिंग लॉन्च डिस्कॉर्ड सर्वर में आगे डिस्कशन करेंगे। बट ये बार बार अब ऐसा करते हैं, मिनिमाइज दिस पार्टिसिपेंट्स विंडो। और अब कोई आएगा भी तो दे विल वेट इन द, दे विल जस्ट वेट। क्योंकि मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, मसले है। अच्छा, मैं कह रहा था कि मसले हैं, कि मसले हैं मतलब ट्रेडिंग में मसले नहीं है, इस तरह के जो बाकी बिजनेसेस में मसले होते हैं। कस्टमर नहीं आ रहे, रेस्टोरेंट खोल के बैठ गए हैं, मार्केटिंग कर ली है, और उसके बाद कस्टमर आए ना आए आपको बिल तो पे करना है अपने रेस्टोरेंट का, अपने आउटलेट का, वट एवर इट इज। कस्टमर थोड़े आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, हर हाल में एक्सपेंसेस पे करने हैं आपको। यू हैव टू पे द बिल्स, यू हैव टू पे द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, यू हैव टू पे योर ओवरहेड एक्सपेंसेस। बट इस बिजनेस में आपको कोई ओवरहेड एक्सपेंस ही नहीं है। आपका इंटरनेट है, बस बिजली का बिल है। बट उसके अलावा कुछ नहीं है, ना कोई एम्प्लॉयज, ना कोई सैलरीज, ना कोई आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, आपको पैसा अपना इन्वेस्ट भी नहीं करना है इस बिजनेस में। अब शो नहीं, तो ऑप्शन का आपको बिजनेस शुरू करने के लिए अपना पैसा भी नहीं चाहिए। प्रॉप फर्म्स खुद देती हैं। तो प्रॉप फर्म्स क्या कहती हैं कि यार अच्छा ट्रेडर जो है, अ गाय, इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, आप आओ हमें ट्रेडिंग करके प्रूव करके दिखाओ, हम आपको दो चांस देंगे। पहला फेज देंगे, पास कर लो, दूसरा फेज देंगे, पहले में 10% बनाना है, दूसरे में आधा बनाना है, आधा बना के दिखा दो और ये लो अकाउंट, अकाउंट पकड़ो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, जितना प्रॉफिट आप बनाओगे इसके 80% आपका। सो हम समझ रहे थे यहाँ पे कि लॉस कैसे होता है। लॉस ऐसे होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और आपने बाय का बटन दबाया हुआ, लॉस तो होगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो आपने सेल का बटन दबाया हुआ, लॉस तो होगा। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आप लोगों को समझ आ गया, समझे, आपको सारा बिजनेस समझ आ गया। ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, ये जो अगले 5 मिनट अब होंगे, आ, इस पे बेस करेगा कि अगर आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है ये, तो ये सारा बिजनेस, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आने का जो पहला स्टेप है वो आपने आज पूरा कर लिया। रेडी हैं आप लोग? ओके। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सुपर फास्ट नहीं होना चाहिए मैथ्स। मेरा अपना मैथ में एक एक्स्ट्रा नंबर आया था जिसको ग्रेस नंबर कहते हैं, पता नहीं क्या, तो मैं मैथ्स में पास हुआ था। आम, वरना मैं शायद वो एक्स्ट्रा नंबर ना मुझे मिला होता तो मैं मैथ में कभी पास ही ना हो पाता। मतलब मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, ना मुझे मैथ्स पसंद है, थी। लेकिन लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि इस बिजनेस को समझने के लिए और करने के लिए सिर्फ आपको कॉमन सेंस चाहिए। Although common sense is not too common in common people, but still बेसिक सेंस चाहिए आपको, समझ चाहिए आपको, बेसिक कैलकुलेशन नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। कैलकुलेटर तो सब इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो किसी का जवाब नहीं आया मुझे। चलो एक का दो ठीक है, तीन ठीक है, चार ठीक है, अब पांच ठीक है। चलो अब जिनको नहीं आया, नहीं आता, वो जिनको आता है वो खुद सिखाए उनको कैलकुलेटर कैसे यूज करता है। लेकिन बड़ा सिंपल है, इट्स टू सिंपल। ओके, सो इफ अ 9 year old ही रिप्लाइड यस नाउ, तो उसका मतलब ये कि सबको आता है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। लाइक आई सेड, ये 5 मिनट जो है, ये आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, समझे, बिजनेस आपके फिंगर टिप्स पे है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, और मतलब ये आधा काम आपका हो गया। यही सब कुछ है, खत्म। ये जो तिजोरी नजर आ रही है आप लोगों को सोने की, पैसा सारा इसी बिजनेस से बनता, सारा। और उसके लिए आपको समझना जरूरी है पिप्स। पिप्स
पिप्स किससे कहते हैं? Pips or point जो है it's like a percentage in point represents the smallest price movement in the exchange rate of a currency pair in forex trading, typically denoting a one digit move in the fourth decimal place of the price. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड कि चीज़ों को करने का मेरा तरीका बहुत सिंपल है, और मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझनी है। ये सारी जो मैंने लिखा तो पेप्स की ऐसे लिखा हुआ था, ये डेफिनेशन को पढ़ना और याद करना, ये सब नहीं करना हमने। हम सिर्फ काम की बात करेंगे। समझना आपने क्या है। और मैंने बताया था कि करेंसीज या जो भी हमने ट्रेड करना वो कोड्स में होता है। XAU USD मैंने बताया था ये किस चीज का कोड है? किसको याद है? गोल्ड। करेक्ट। 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 गोल्ड। अब XAU USD जो है ये गोल्ड है, इसे हम गोल्ड कहेंगे। अब गोल्ड की प्राइस क्या लिखी है मैंने? 2022.00। अब समझ लें आप, गोल्ड की जो प्राइस है 2022.00, अगर ये प्राइस मूव होके 2023.00 पे जाती है, मतलब 2022 से 2023 पे चली गई, इसका मतलब है कि मार्केट कितने पिप ऊपर गई है? 10 पिप। So the market moved 10 pips. अच्छा, जिसको जो जो कैलकुलेशंस आती हैं आपने दिमाग उसको खाली करके सुनना है और समझना है इस चीज को, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने और समझाने के बहुत तरीके हैं। यूट्यूब में हर 10वीं वीडियो में 10वां दूसरा तरीका समझाने का, बट द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज द वे अ 5 year old विल अंडरस्टैंड। गोल्ड की प्राइस थी 2022, और 2022 से चली गई 2023, इसका मतलब है कि 10 पिप गोल्ड ऊपर गया। सिमिलरली 2022 से 2024 पे चली गई तो 20 पिप ऊपर गया। अब 2022 से 2032 पे चली गई तो कितने पिप ऊपर गया, ये कौन बताएगा कैलकुलेट करके? वेरी क्विक। और 100 और 120। हाँ, मसला है, एक ने 100 लिखा है, एक ने 120, एक ने फिर 100 लिख दिया। अब बाकी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 23, 100, 100, 100। ठीक है। लाइक आई सेड, इस वीडियो को आप प्ले करके जितनी दफा रिप्ले करेंगे यू विल अंडरस्टैंड। इट्स वेरी सिंपल। 2022 प्राइस है एक चीज की, तो 2023 पे गई है तो ये 10 पिप मार्केट मूव हुई है। 2022 से 2024 पे गई है तो वो 20 पिप्स मार्केट मूव हुई है। और 2022 से 2032 पे गई है तो वो 100 पिप्स मार्केट मूव हुई है। अब 100 पिप्स जो मार्केट मूव हुई है, अगर आपने बाय किया होता 2022 पे और 2032 पे आपको 100 पिप्स प्रॉफिट होना था। प्रॉफिट कितना होना था? पिप्स में कैलकुलेट करते होते हैं, तो कितने पिप आपको प्रॉफिट हुआ? 100 पिप्स। अब पिप से फायदा क्या होना है आपको? मतलब अब पिप, ठीक है, पिप पिप की वैल्यू क्या है? एक पिप जो है, इफ यू लुक एट द प्रॉफिट, द पिप या फिर लॉट साइज कैलकुलेशन, एक पिप पे अगर आपको जो लॉट साइज है वो 0.1 था, तो एक 0.1 का मतलब है $1 पर पिप। तो अगर आपके 100 पिप बने हैं तो ये $100 बन गया। 0.2 जो था है, मीन्स $2 पर पिप। 0.3 का मतलब है $3 पर पिप। 0.5 का मतलब है $5 पर पिप। 0.6, 7, 8, 0.8 का मतलब है $8 पर पिप। इस 8 के बाद 0.9 आता है, मतलब $9 पर पिप आपको प्रॉफिट हुआ होगा 100 पिप्स पे।
और 1.0 का मतलब है $10 पर पिप। इसी तरह 1.5 का मतलब है $15 पर पिप। ये कैलकुलेशन समझ आ गई आप लोगों को? कि आपके जो पिप्स बने हैं, पिप्स के साथ आपने वैल्यू अटैच की हुई है। कि आपके जो पिप्स हैं, अगर आपने उस पे जो 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 रिस्क लिखा है 0.1, अगर आपने टाइप किया है सिस्टम के अंदर, 0.1 अगर आपने टाइप किया है, तो 100 पिप बने हैं। 100 पिप पे आपको कितना डॉलर्स कितने मिले हैं? वो मिले हैं $100। वही आपने जो बाय की ट्रेड खोली थी, अगर आपने 0.5 से खोली थी, तो 0.5 का मतलब है $500। वही अगर आपको जो 100 पिप्स मिले हैं, अगर आपने वो 0.5 की जगह 1.0 से खोली थी, तो आपके वो बन गए $1000 एक ट्रेड पे। इज दैट क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथ्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉट साइज कैलकुलेशन। पहले आपको समझ आ गई पिप्स, आपको पता लग गया, ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे थ्रू आउट दिस सेशन, फोकस करेंगे गोल्ड पे, XAU USD। गोल्ड जिसको ट्रेड करना आ गया है, उसको कुछ और ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। गोल्ड, एक एक गोल्ड को ट्रेड करना जो है, इट्स मोर देन एनफ फॉर यू टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। यू डोंट नीड टू गो एनी फर्दर। यू डोंट नीड टू लुक अराउंड कि मैं यूरो डॉलर को भी ट्रेड कर लूँ, मैं पाउंड डॉलर को भी ट्रेड कर लूँ, मैं बिटकॉइन को भी कर लूँ, मैं लाइट कॉइन को भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। ऐसा सब कुछ नहीं आपने करना। देर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो आपने एक को पिक करना है, उसी पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू कॉन्कर दैट वन पेयर, सो विच इज गोल्ड, XAU USD। उसकी प्राइसिंग कैसे है आपको समझ आ गई? अगर दो दो 2022 है, तो 2032 इज द डिफरेंस इज 100 पिप्स। हाँ, अगर मैंने ये ट्रेड खोली होती बाय की, और मेरा 0.1 लॉट होता, तो मुझे $100 मिलने थे। लॉट क्या है? लॉट होते हैं अकाउंट साइज के हिसाब से। आपके पास अगर अकाउंट साइज, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है, इट्स अबाउट द बेसिक्स। आपको ये समझ आ जाए कि लॉट साइज क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। 2022 100 पे बने। अगर आपने 0.5 से ट्रेड खोली होती थी, ये $500 बनने थे, ये $500 लूज होने थे अगर आपने बाय ना किया होता, सेल की ट्रेड ओपन की। यहाँ पे मुझे बताएं, अगर प्राइस वर्सेस द प्राइस वाज 2012 एंड द मार्केट मूव्ड अप टिल 2027, कितने पिप्स बने हैं ये? Hasn't the quickest so far? Can anyone confirm his answer? This one calculation today, pips की calculation है, ये पैसा है इस बिजनेस में। 2012 से मार्केट मूव होकर 2027 पे गई है, कितने पिप्स बने हैं? 150। नीचे क्या लिखा हुआ है? बाय। अगर आपने बाय किया है 2012 से, और 2027 पे मार्केट गई है, तो आपके 150 पिप्स बने हैं। अगर आपने 0.5 से ये ट्रेड खोली हुई थी, तो कितने डॉलर बनने थे? 0.5 का मतलब था $5 पर पिप, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 150 इज $750। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 2022 पे मार्केट प्राइस थी गोल्ड की, आपने सेल का बटन दबाया, मार्केट 2022 से 2027 पे चली गई है, कितने डॉलर्स आपके बने?
कितना लॉस हुआ है? 0.5 पे। 0.5 से 2027, 2022, कितने पिप्स हैं ये? जितने पिप्स हैं, 0.5 से आप उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब $5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको नजर आ जाएगा उतना आपको लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई है, आपने सेल किया हुआ। In a bullish or an uptrend market, if you look at the example, can you guys see my mouse? The moving mouse? No? Yes, fine. माउस कहाँ पर है अभी, इतना बता दें आप लोग। बाय के बटन पे। करेक्ट। अच्छा, ये मार्केट रेड कैंडल स्टिक थी, इसके बाद ग्रीन आई, जब ग्रीन आई तो बाय का बटन दबा दिया, बाय किया है गोल्ड को 2024 पे। इसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट और ऊपर गई है, बिग बना के नीचे आई है, फिर थोड़ी सी और ऊपर गई है, एंड और ऊपर गई है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आई है, फिर और नीचे आ रही है, फिर और नीचे आ रही है, तो मैंने बंद कर दी अपनी ट्रेड। 2024 पे खोली थी, 2029 पे बंद कर दी। ये जो ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। मार्केट एक झटके में एक जगह नहीं पहुंच जाती होती, मार्केट समटाइम्स आपको रिजिस्ट करती है, समटाइम्स मार्केट आपको डराती है, समटाइम्स मार्केट भगाती है, मतलब मार्केट जो है वो डांस करती है। मार्केट जो है वो ऐसा बहुत कम होता है कि आपने बाय किया और वो टॉप पे जाके जब चली गई तो टॉप पे ही मैं सारा प्रॉफिट ले लूं। आपको समटाइम्स यू हैव टू लूज अ बिट ऑफ योर प्रॉफिट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट रिट्रेस कर रही है, मार्केट नीचे आ रही है, बट आपने 2024 पे बाय किया, 2029 पे बंद कर दिया, तो ऐसे प्रॉफिट बनता है एक बुलिश मार्केट। बेरिश मार्केट में ये होता है कि अब आपने देखा है मार्केट जो अब नीचे जा ही रही थी, तो मैंने यहाँ पे सेल का बटन दबा दिया। अब मैंने जब सेल का बटन दबाया, मेरी एक और ट्रेड ओपन हुई है, 2029 पे सेल किया और एग्जिट किया 2019 पे। तो मार्केट इस तरह नीचे आई है, तो आपने एग्जिट किया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने पिप्स बने, आपको पता है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है। और लॉट साइज आपने क्या रखा हुआ था, वो 0.5 था, 0.1 था, 0.2 था, उस हिसाब से आपके डॉलर्स बनेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट जो है, लॉट साइज मैनेजमेंट क्या होता है, पिप्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। बाय की ट्रेड अगर यहाँ से खोली आपने और मार्केट नीचे गिर जाती है, मतलब बाय की ट्रेड का मतलब तो ये होना था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, बट बाय की ट्रेड खोली और मार्केट नीचे चली गई है और आपने बंद कर दी अपनी ट्रेड 2010 पे, 2029 पे खोली थी, कितने पिप्स का लॉस हुआ है? अगर आपने ये ट्रेड खोली होती 0.5 लॉट साइज से, तो कितने डॉलर्स का लॉस हुआ है? $800 का लॉस हो गया आपको। लेकिन ये क्या है, वापस वापस इससे तो बड़े डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। 190, 950, 800। अच्छा, 190 पिप्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। कि मैंने कैलकुलेटर नहीं खोला हुआ अभी, मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। $950 का लॉस। इस $950 के लॉस को आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट गिर रही है, गिरती जा रही है, देखते ही देखते $100 लॉस था, 150 हो गया, 200, 300, 400, 500 करते करते $950 का आपको लॉस हो गया। कंट्रोल कैसे करते हैं इस लॉस? एक ऑप्शन होती है कि अपनी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा होता है, अब जब चाहे बंद कर दो। कि आपको $100 लॉस हो गया, कहते हो आप मेरी बस हो गई है, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ अपनी ट्रेड को।
दूसरा ऑप्शन क्या है, जो समटाइम्स मार्केट इतनी तेज होती है कि आपको टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने का, आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस, वी ऑल्सो कॉल इट एस एल। एस एल लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर आपने 2029 पे बाय किया था और मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 2024 का, मार्केट क्रैश भी हो जाए, 1000 पिप भी नीचे गिर जाए, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली 2024 पे बंद हो जाएगी। अब कितना लॉस हुआ आपको? $250 का। So you basically controlled your loss. स्टॉप लॉस जो है वो आपको ऐसी unusual situations में, when the market goes against you in a blink of an eye, stop loss protects your account. स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड बंद कर देता है। तो उसका मतलब ये कि आपने ट्रेड खोली, आपने पहले ही अपना ज़हन बना लिया कि यार इस ट्रेड में मुझे अगर प्रॉफिट होता है तो इट्स गुड, बट अगर लॉस होता है 250 पिप्स, मैंने हर हाल में बाहर निकलना। $250, $250 से ऊपर का लॉस मेरा नहीं होना चाहिए। सो $250 पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ये है स्टॉप लॉस की ब्यूटी। तो ये स्टॉप लॉस जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके कैपिटल। इसी तरह द सेकंड रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन यू हैव इज कॉल्ड टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या है? आपने बाय की ट्रेड खोली है और अब टेक प्रॉफिट लगा दिया कि मेरी ट्रेड जब 2022 पे जाएगी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। कितने पिप्स बनते हैं ये? 110। आई लाइक कि आप लोग कैलकुलेशंस बड़ी जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली कर रहे हैं आप लोग। सो 110 पे 0.5 से आपने ट्रेड खोली है, तो कितने डॉलर्स बन गए ये? 550, $550। तो while opening your trade, you placed a take profit of $550। उसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर 100 पिप भी चला जाए, 200 पिप और ऊपर चली जाए, आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली एट 202। which means which means that your trade will automatically be closed at 550 profit. अब टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जो है, these are one of the beautiful things, one of the very intelligent things to do which protect your capital, which is a part of your trading understanding। कि आपने बाय की ट्रेड खोली है, आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप अपना लैपटॉप बंद कर दें, अपना फोन बंद कर दें, जाके खाना पकाएं, जाके ड्राइविंग पे निकल जाएं, जाके डिनर किसी पार्टी अटेंड करने चले जाएं, शादियों पे चले जाएं, बुफे खाने चले जाएं, कुछ भी आप कर लें, वॉशरूम चले जाएं, मूवी देख लें, गेम्स खेल लें। आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जब डिफाइन हो गया है, तो ऑटोमेटिकली योर ट्रेड विल बी क्लोज्ड एट प्रॉफिट और ईदर एट लॉस। सो आप अपने बाकी सारे काम कर सकते हैं। आपने ट्रेड खोली, ये ट्रेड खोलने के बाद आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया, अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद आप सारे काम दुनिया करते रहें, मार्केट आपके देखने से मूव नहीं होगी। मार्केट आप ना भी देखे तो मार्केट मूव होगी। मार्केट जो है वो मूव होती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी, और जैसे ही आपका टीपी जो था वहां पर मार्केट पहुंचेगी, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो जाएगी, या फिर आपके स्टॉप लॉस पे पहुंचेगी तो आपकी ट्रेड लॉस में बंद हो जाएगी। डू यू गाइस थिंक दिस इज समथिंग गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड? टेक प्रॉफिट आप लगाएं या ना लगाएं, स्टॉप लॉस लगाना इज मैंडेटरी। अगर आप प्रॉप फर्म के अकाउंट्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फंडेड अकाउंट्स मिलें, आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स के चैलेंजेस पास हों, तो आपकी हर ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है।
अब एक और मजे की चीज आप लोगों को बताता हूँ। ट्रेलिंग प्रॉफिट। ट्रेलिंग प्रॉफिट क्या है? ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, ये भागता हुआ स्टॉप लॉस आपका। आपने बाय की ट्रेड ओपन की 2011 पे, स्टॉप लॉस लगाया 2008 पे। अब मेरे माउस को फॉलो करें आप। मेरा माउस कहाँ है? 2008 पे, इस कैंडल स्टिक पे, यहाँ पे मैंने बाय किया 2011 पे। अब 2011 से ऊपर मार्केट निकल गई है। अब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है। अब मार्केट जहां ऊपर जाती जा रही है, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली पीछे भागता जा रहा है। मार्केट के पीछे भागता जा रहा है, पीछे भागता जा रहा है। स्पीड और स्पीड, पीछे 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 पीछे, मार्केट आगे आगे, स्टॉप लॉस पीछे पीछे, ऑटोमेटिकली भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और जैसे ही मार्केट टॉप पे जाके मेरे स्टॉप लॉस को वापस नीचे आके उसने टच किया, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली 2029 पे बंद हो गई है। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। तो ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो आपके स्टॉप लॉस को भगाती है प्रॉफिट के पीछे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। क्या आपने ट्रेड खोली है और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया। अब मार्केट ऊपर जाती जा रही है और आपका स्टॉप लॉस अब पीछे पीछे भागता जा रहा है, कैंडल स्टिक के पीछे पीछे भागता जा रहा है। जहां पे उसने झटका मारा नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस को टच हुआ, वहीं पे आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। सो ट्रेलिंग स्टॉप इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल एडिशन टू योर रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। के जब ट्रेडिंग करते हैं, आपने स्टॉप लॉस तो लगा लिया, आपने टेक प्रॉफिट भी लगा लिया। ट्रेलिंग स्टॉप जो है, आई पर्सनली मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई स्टिल लव डूइंग ट्रेलिंग स्टॉप्स। कि ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो आपका प्रॉफिट जितना चला गया है ना, आपको पीछे पीछे भागता रहेगा प्रॉफिट के। जैसे ही मार्केट नीचे आई है, रिट्रेस हुई है, वो सारे का सारा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओके। आई लव पर्सनली, आई लव ट्रेलिंग स्टॉप्स। So quickly moving forward, ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई ट्राई टू सम इट अप। आई होप इट्स नॉट टू बोरिंग। इतना बोरिंग नहीं जितना सोचा था आप लोगों ने। बट ट्रेलिंग स्टॉप के बाद विल कम विद द कैंडल स्टिक्स। ये जो ग्रीन रेड नजर आ रहा है आप लोगों को, ये सारा कुछ इसको कैंडल स्टिक्स कहते हैं। कैंडल स्टिक्स की शक्ल होती है रेड कलर की कैंडल स्टिक या ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ चार्ट के ऊपर। दे लुक लाइक दिस। डिफरेंट शेप्स की कैंडल्स कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स जो है वो मूव हो रही है, रेड भी बन रही है, ग्रीन भी बन रही है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो मूव हो रही है। तो कैंडल स्टिक्स जो हैं, हम उनको वॉच करके ट्रेड लेते हैं। कैंडल स्टिक को समझने का तरीका क्या होता है? कोई भी जो ग्रीन कैंडल स्टिक है, जो बुलिश कैंडल स्टिक है, वो ओपन होती है बॉटम से। प्राइस ओपन होने के बाद जितना नीचे जाती है प्राइस, वो लोग बना रही है। लेकिन ओपन होने के बाद ऊपर जाके जब क्लोज होती है, तो वो जो बॉडी है उसकी ग्रीन जब क्लोज हुई, तो वो एक बुलिश कैंडल स्टिक है। जो ऊपर कैंडल स्टिक के ऊपर ये नीचे जो लाइंस नजर आ रही है, वो लाइंस वो है कि मार्केट ओपन होके वो लाइन के टॉप तक गई थी, लेकिन क्लोज हुई आके नीचे। तो वो जो विक बना के वो आ गई है। तो इसी तरह बेरिश कैंडल स्टिक है। बेरिश का मतलब ये कि प्राइस ओपन हुई थी 2022 पे, वो नीचे जा रही है 2021, 2020 और ऑनवर्ड्स 2005 तक। तो 005 तक नीचे गई है, लेकिन क्लोज होते होते ऊपर आके बंद हुई है, तो वो रेड कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल हो गई है। कोई भी कैंडल जब ओपन होती है, तो हो सकता है कि वो ओपन होते ही ऊपर ना जाए, ओपन होके नीचे आए, पहले एक लो बनाए, फिर वो ऊपर जाके हाई बनाए, फिर वो कहीं जाके क्लोज हो। और कैंडल स्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कैंडल स्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट नाम भी होते हैं। देर आर कैंडल स्टिक्स, अगर उनके पैटर्न समझ जाए तो यू मेक गुड मनी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर 2 एज वेल। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है? ट्रेडिंग जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के चार्ट होते हैं।
5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड ऑल. एंड ऑल्सो ट्रेडिंग करते वक्त ऑलवेज लुक एट द हायर टाइम फ्रेम बिफोर ट्रेडिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. टाइम फ्रेम क्या होता है? अब ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है एक 5 मिनट का चार्ट. 5 मिनट का मतलब ये है कि हर कैंडल 5 मिनट की होगी. 5 मिनट बाद नई कैंडल खुलेगी, क्लोज होगी. 5 मिनट की फिर बाद नई कैंडल खुलेगी, 5 मिनट बाद वो क्लोज होगी. हर 5 मिनट के बाद एक कैंडल बनेगी. तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हर कैंडल स्टिक 5 मिनट की है. 1 आवर टाइम फ्रेम में हर कैंडल स्टिक 1 आवर टाइम फ्रेम की. ये सारा कुछ आपको डिटेल में सेकंड सेशन में बताया जाएगा. अच्छा, कुछ कुछ कैंडल्स आप देखेंगे जो रेड कैंडल नजर आ रही है बहुत बड़ी बनी है. बाकी छोटी छोटी कैंडल्स थी, रेड कैंडल बनी है तो एकदम से इतनी बड़ी बन गई कि वो उसके बाद बाकी कैंडल्स नॉर्मल बनी है. कैसे पता लगता है कि अभी जो है या 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है? अंडरस्टैंडिंग व्हाई मार्केट मूव्स एट सर्टेन टाइम्स. उसके लिए वही वही गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड forexfactory.com. फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो आपको ऐसे नजर आती है. आप उसको लॉग इन करेंगे, लॉग इन करके अपना पाकिस्तान कंट्री चूज करेंगे, टाइम चूज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आज की डेट में फ्राइडे January 19 8 बजे पाकिस्तानी टाइम यूएसडी. क्योंकि XAU यूएसडी पे हम ट्रेड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यूएसडी रिलेटेड न्यूज़ देखनी है जो रेड कलर की हो. बाकी सारा छोड़ देना. उसके आगे जो नंबर्स लिखे हैं 69 आगे पीछे सब छोड़ देना. आपने बस ये देखना है कि 8 बजे जो है रेड कलर की कोई न्यूज़ आ रही है और उसका मतलब ये है कि 8 बजे मार्केट मूव हो सकती है ज्यादा तेज. ऐसे पता लगता है कि मार्केट तेज कब मूव होनी है, मार्केट कब एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटाइल हो सकती है. अभी सारा कुछ करते हैं किसमें? ये ट्रेडिंग करते हैं किसमें? मतलब ये ट्रेडिंग जो है, हम अगर हम कहें कि हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने बाय करना है, सेल करना है, तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं. सो वी टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म. ट्रेडिंग आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, अपने आईपैड पे भी कर सकते हैं. आप किसी भी डिवाइस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से. सो प्लेटफॉर्म के लिए व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज के विल ओपन अ ट्रायल अकाउंट जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे अपने अपने सिस्टम्स में, अपने अपने डिवाइसेस में, और उसके बाद आप लोग ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे. ट्रायल अकाउंट्स के लिए व्हाट आई रिकमेंड इज के आप लोग जो है ftmo.com ओपन करेंगे. वेयर इज माई स्क्रीन? ट्रायल अकाउंट के लिए प्लेटफॉर्म डाउनलोड कैसे करना है ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें? द वेबसाइट यू हैव टू ओपन इज ftmo.com. ftmo.com ओपन करेंगे, आपको नजर आएगा ट्रेडर्स वांटेड और बहुत सारा कुछ लिखा होगा. उसमें आपने फ्री ट्रायल पे क्लिक करना. फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गो टू द वेबसाइट ऑफ FTMO जहाँ पे आप साइन अप करेंगे और आपने $10,000 USD करेंसी चूज करनी है एंड 10,000 USD पे क्लिक करके $10,000 का एक फ्री ट्रायल अकाउंट बनाना है. इट्स वेरी सिंपल टू लॉग इन टू द वेबसाइट. आपने बस वेबसाइट ओपन करनी है ftmo.com एंड ऑल यू विल डू इज के यू विल क्लिक ऑन फ्री ट्रायल. और फ्री ट्रायल के बाद ऑटोमेटिकली वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड आप FTMO के वेबसाइट पे आपको
कुछ ऐसा नजर आ रहा हो। आपका एक फ्री ट्रायल होगा, मेक श्योर आप $10,000 चूज करें, MT4 चूज करें, USD करेंसी चूज करें, 10,000 चूज करें, MT4 पे क्लिक करें और फ्री ट्रायल को स्टार्ट करें। जब फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू अनदर पेज जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शो क्रेडेंशियल्स और डाउनलोड द प्लेटफॉर्म। वो डाउनलोड करेंगे आप, विल लुक लाइक दिस। इंस्टॉल होने के बाद वो आपको भी आई थिंक स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं, बट शो क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो जो प्लेटफॉर्म ने डाउनलोड किया MT4 मेटा ट्रेडर 4, आप कॉपी करेंगे लॉगिन और कॉपी करेंगे लॉगिन पासवर्ड्स वन बाय वन और इसको आप लगाएंगे टर्मिनल के अंदर। FTMO को सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेंगे, can you guys look at my FTMO software, the platform, the MT4। ये डाउनलोड करने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है और लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है, और जो लॉगिन पासवर्ड आपको मिला है वहां पे, वो लॉगिन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, पासवर्ड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो सर्वर लिखा हुआ है FTMO डेमो ईमेल के अंदर, उसके अंदर FTMO डेमो करके लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ही स्क्रीन खुली हुई नजर आ जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आ रहा है समझ? फाइन। तो ये जो सामने नजर आ रहा है इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है, और ये जो अकाउंट ओपन हुआ है $10,000 का, एक ट्रायल अकाउंट है। ट्रायल अकाउंट का मतलब है कि इसमें आप सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इफ यू लुक एट माई चार्ट, तो ये चार्ट ओपन हुआ हुआ है XAU USD का, एंड what you have to do is it's taking some time. There are so many pairs to trade जिसमें से सिर्फ आपने XAU USD को चूज करना है, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो पे क्लिक करना है, और आपको एक विंडो ओपन होती हुई नजर आ जाएगी गोल्ड की, जो कुछ ऐसे नजर आ रही हो। अब गोल्ड की जो विंडो नजर आ जाएगी आपको, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने टूल्स पे क्लिक करना है, ऑप्शंस पे जाना है, और ऑप्शंस पे जाके ऑब्वियसली ये आप लोग रिकॉर्डिंग पे दोबारा भी देख सकते हैं सारे स्टेप्स। ऑप्शंस में जाके, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, जस्ट गिव इट सम टाइम। ओके, टूल्स पे गए, ऑप्शंस पे गए और ट्रेड पे गए। ट्रेड पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन वन क्लिक ट्रेडिंग। वन क्लिक ट्रेडिंग पे आगे एक विंडो खुलेगी, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आप ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे, यू आर गुड टू गो। गुड टू गो का मतलब ये है कि छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है यहाँ पे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दो बटन नजर आएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे, द बाय एंड द सेल बटन। बाय का मतलब ये है कि अप ट्रेंड मार्केट में आप बाय का बटन दबाएंगे तो आपके पैसे ऊपर जाएंगे, तो बनेगी प्रॉफिट आपका। और
सेल दबाएंगे तो सेल दबाने से मार्केट जितनी नीचे जाएगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। ये जो सेंटर में डिजिट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपने लॉट साइज लिखना होता है। जैसे इफ यू रिमेंबर 0.5 मतलब क्या था, $5 पर पिप। प्राइस चल रही है 2029, 33, 34। आपने फोकस करना है 2029 पे फॉर नाउ। आगे के जो डिजिट्स हैं उनको छोड़, उनको पिपेट्स कहते हैं। वी डोंट रियली केयर अबाउट दोस। 2029 पे चल रही है प्राइस, और यहाँ पे 0.5 आपने लिखा है। उसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे, इससे पहले चार्ट को थोड़ा सा सीधा कर लें हम। चार्ट को सीधा करने का तरीका ये कि राइट क्लिक करें इस चार्ट को, ग्रिड का बटन प्रेस करें। गॉड दिस इज टेकिंग टाइम। फिर दोबारा राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, आप कलर्स पे जाएं और अपनी मर्जी के कलर्स चूज कर लें। मैं पहले अपनी मर्जी का कलर चूज कर देता हूँ। बार अप ग्रीन है, बार डाउन जो है आपने रेड कलर चूज करना है कोई भी। बुल कैंडल का जो कलर है उसको आपने ग्रीन करना है। बेयर कैंडल का जो कलर है उसको आपने रेड करना है। और आपने कॉमन पे जाना है, शो पीरियड सेपरेटर पे क्लिक करना है। ये 4-5 स्टेप है जो आप रिप्ले करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो आपको अपना चार्ट कुछ ऐसे नजर आएगा। ऊपर ये दो बटन है, दोनों क्लिक होने चाहिए। आपने थोड़ा जूम का बटन दबाना है और यहाँ पे कैंडल स्टिक लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। अब आपको जाना पहचाना कुछ नजर आ पाओ कि ग्रीन कैंडल बुलिश, रेड कैंडल बेरिश। मार्केट जो है वो ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद अब वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर वो थोड़ी सी और ऊपर जा रही है। बट वी कैन डू इज, यहाँ से अब हम एक टेस्ट ट्रेड ओपन करेंगे कि आपने बाई की ट्रेड ओपन कर ली है फॉर एग्जाम्पल। अब नीचे आप देखें बॉटम पे, आपकी बाई की ट्रेड यहाँ पे ओपन हुई है। किस डेट को ओपन हुई है, क्या किया आपने, बाय। लॉट साइज क्या रखा है, 0.5। XAU USD 2028 पे ओपन हुई है। स्टॉप लॉस क्या है, 0। TP क्या है, कुछ भी नहीं है। और कमीशन क्या है, विल डिस्कस दिस लेटर। और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। -$15, -$14। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये ग्रीन लाइन जो नजर आ रही है आपको, डॉटेड लाइन, ये वो जगह जहाँ से ट्रेड खोली थी। इस पे अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, बाय किया हुआ है तो नीचे जाएगा तो लॉस होगा ना। तो नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे रेड लाइन जो नजर आ रही है ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो ये पिप्स में भी नजर आ रहा है। जैसे अभी मैं इसको लेके आ गया हूँ -2022 पे। तो 202 को छोड़ के आपने सिर्फ 20 देख, -20 पिप्स। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो ये $100 का मुझे लॉस होगा और 20 पिप्स ये बनते हैं। अगर मैं अपनी ट्रेड को ऊपर ड्रैग करूंगा तो मेरा टेक प्रॉफिट लगेगा, जो मैंने लगा दिया कहीं पे 317, यानी कि 31 पिप्स लगभग। और कितना प्रॉफिट होगा, $158। अब ये ट्रेड मैं लैपटॉप बंद कर दूं, मैं कहीं पे चले जाऊं उठ के, अब मार्केट में मेरी ट्रेड ओपन हो गई है। नीचे बॉटम पे आप देखेंगे तो ये $20, $19, नीचे 18.99, यानी 27, 28। नीचे जो सबसे नीचे बोल्ड में जो लिखा आ रहा है ये आपके असल प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने बाय किया, मार्केट ऊपर जा रही है। अब मेरी मर्जी है कि या तो मैं वेट करूंगा टेक प्रॉफिट का, या फिर मैं वेट करूंगा किसी भी चीज का नहीं, मैं एक्स का बटन दबाऊंगा, मेरी ट्रेड फौरन बंद हो जाएगी। अब $10,000 के अकाउंट तक कितने डॉलर्स बन गए, $26। हिस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे नजर आएगा मेरी ट्रेड हिस्ट्री में चली गई है। हिस्ट्री में ये हुआ कि मेरी एक ट्रेड ओपन हुई थी, मैंने बाय की ट्रेड ओपन की थी, $27 बने। कमीशन काट के ये बन गए 26.49। कमीशन क्या होता है, विल डिस्कस दिस लेटर। कुछ प्रॉप फर्म्स हर ट्रेड ओपन करने पे कमीशन काटती हैं जो बड़ा माइन्यूट सा होता है। अब $26 आपको इस तरह प्रॉफिट बन गया। इसी तरह अगर मैं सेल की ट्रेड ओपन करूंगा
तो सेल की ट्रेड का मतलब ये है कि जितनी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी उतना मुझे प्रॉफिट होगा, और यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी उतना मुझे लॉस होगा। और सेल की ट्रेड का भी मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, टेक प्रॉफिट लगा सकता हूँ, जिससे मैंने बाय की ट्रेड का लगाया था, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली कीप द ट्रेड ओपन, द न्यूज़ इज अबाउट टू कम। मेरी अपनी ट्रेड्स तो ओपन है। All can see volatility. For some reason, this chart is not working right now. उसके रीजन ये है कि चार्ट स्टक हो गया। um, बट ऑब्वियसली जिनके चार्ट्स खुले हुए हैं वो तो देख रहे होंगे, बट जिनके चार्ट्स नहीं खुले हुए दे कैन हैव अ लुक एट इट लेटर ऑन। सी, सो लेट्स क्विकली सम अप। आपको पता लग गया कि प्लेटफॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है। ऑल यू गाइस हैव टू डू इज कि आप लोगों ने जाके ftmo.com खोलना है, फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। इस ट्रायल में जितना प्रॉफिट जितना लॉस है सारी आपकी प्रैक्टिस है। बट लेट्स कम विद द फाइनल पार्ट, विच इज द होमवर्क। ऑब्वियसली आप लोग लग रहा हो किसी स्कूल में आ गए, आप लोग, मेरे को टीचर बैठा हुआ, आप लोग स्टूडेंट्स। ऐसा है नहीं, मैं चाहता नहीं ऐसा हो, बट ऐसा लग रहा है मुझे भी। अब सीखा इतना कुछ पढ़ा, होमवर्क तो कुछ ना कुछ होगा, तो ही समझ आएगी आपको कि आपने क्या किया है। सो पहला होमवर्क ये है आप लोगों का कि आपने $10,000 का अकाउंट बनाना है एफटीएमओ में, ट्रायल अकाउंट। जो भी ट्रेड्स करनी है 0.1 लॉट साइज से करनी है। हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लगना जरूरी है। टेक प्रॉफिट टीपी लगाएं या ना लगाएं ये ऑप्शनल है। और 20 ट्रेड्स आप लोगों ने पूरी करनी। अकाउंट साइज होना चाहिए $10,000 का। MT4 मेटाडेटर 4, आई रिपीट, वो डाउनलोड करना है। मैं चैट में लिख देता हूँ, जब वो आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस पर लिखा होगा कि मेटाडेटर कौन सा डाउनलोड करना है। यू हैव टू चूज मेटा ट्रेडर 4। चैट में मैं लिख रहा हूँ $10,000 का अकाउंट, 0.1 लॉट साइज। आप सब लोगों ने ट्रेड्स खोलनी है, 20 ट्रेड्स। ये नहीं कि एक मिनट में 20 ट्रेड्स, समझ के देख के जिस तरह आपको समझ आ रही है। सेल करने का दिल कर रहा है सेल करें, बाय करने का दिल कर रहा है बाय करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है आपने। 20 ट्रेड्स पूरी करनी है, ऑल ऑफ यू गाइस, एंड विल गो थ्रू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ये पहला होमवर्क था। चैट पे आप लोग लिखे, आप लोग रेडी फॉर द नेक्स्ट होम? यप, यपी। मजे की बात यह है कि इस लेवल पे दूसरा होमवर्क कोई नहीं है आप लोगों के लिए, एक ही होमवर्क, वो यही है। यही काम है आप लोगों का भी। $10,000 का अकाउंट ओपन करना है, ftmo.com पे फ्री ट्रायल ओपन करना है, 0.1 लॉट साइज के साथ में 20 ट्रेड्स पूरी करनी है। बाय की हो सेल की हो, जो दिल कर रहा है, जिस तरह आपको दिल कर रहा है ना कि अच्छा मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मुझे बाय करनी चाहिए, मैं बाय कर रहा हूँ। टेक प्रॉफिट लगाना है मर्जी है, लेकिन स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे लगाना है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ विजन 2024। और कोई आप लोगों को क्वेश्चंस हैं, किसी भी किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों को, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड राइट ऑन द चैट जो आप में से क्वेश्चंस पूछना चाहेगा वो। वीडियो जो है, जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी इसका लिंक जो है वो डिस्कॉर्ड में शेयर किया जाएगा। डिस्कॉर्ड का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। एंड आप लोग इस वीडियो को बार बार और हर बार जब चाहें देख सकते हैं। एंड anyone has any questions so I can unmute them and वो पूछ सकते हैं।
एंड इफ लॉट साइज के बारे में अगेन समझा सकते हैं वीडियो देखकर। वीडियो आप देखेंगे, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। When you started trading, how much time it took you to understand these lot size calculations? One day, एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बिकॉज मैंने सीखा नहीं था कहीं से, मैंने खुद ही सीखा था। सो जब खुद ही सीखा था तो एक दिन में समझ आ गई। आपको जो क्वेश्चन है जवाद, लॉट साइजेस, वंस दिस रिकॉर्डेड सेशन आप देखेंगे, यू कैन ऑलवेज रीप्ले रिकॉर्डिंग सेशन में, यू विल अंडरस्टैंड। एंड फिर भी अगर क्वेश्चन रह जाता है आपका, यू कैन कम ऑन डिस्कॉर्ड ट्रेडिंग लॉन्च, और ट्रेडिंग लॉन्च में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो आपके जहन में होगा, और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी वहाँ पे दे कैन रिस्पॉन्ड यू बैक। एनी अदर क्वेश्चंस? जब आप लोग लिख दें कि देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट, देन आई कैन एंड द सेशन। समझ आ गई, बस लॉट साइज सर के ऊपर से जा रही है। फाइन, वेट फॉर द रिकॉर्डिंग। मे बी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, या मे बी आपने लॉट साइज दोबारा देखेंगे, रिप्ले करके लॉट साइज कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल, वो जो लॉट साइजेस लिखे हुए मैंने, उनको आप कॉपी में लिख लेना अपने पास। आप लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉट साइज जो है वो 0.1 का मतलब क्या है, $1 पर पिप। 0.2 लिखूंगा तो $2 पर पिप है, 0.5 लिखूंगा तो $5 पर पिप है, एंड ऑनवर्ड्स। सो लॉट साइजेस आर सिंपल। पिप्स की कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो आपको समझ आ गई है। पिप्स की कैलकुलेशन समझ आ गई तो दिस इज द मेन पार्ट। अब हर पिप पे लॉट साइज क्या लगाना है, you guys will easily figure it out. I hope this first chapter, the basics of the Vision 2024, was productive for those who were beginners, जिनको zero knowledge था। Now they understand कि इस business को है क्या, prop trading क्या है, और इतना समझ आ गया कि ट्रेड खोलते कैसे हैं, बंद कैसे करते हैं, और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ये बेसिक चीज़ें आ गई हैं। होमवर्क आप लोगों को मिल गया है, and I'm expecting you guys to complete your homework and update me on the Discord channel so I can later on continue with uh, the further session. And जो लोग जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज था, वो लोग लिख के यहाँ टाइप करके बता सकते हैं, अगर अभी द वांट टू के उनको समझ आई है, या कितनी समझ आई है। लिटिल बिट, गुड। अब जैसे एक मूवी है, अब उसको पहली दफ़ा देखेंगे तो समटाइम्स आप जब सेकंड टाइम एक मूवी देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हाँ ये भी सीन में यहाँ पे ये हुआ था, हाँ इस सीन में ये हुआ था। जब तीसरी दफ़ा मूवी देखते हैं तो आपको फिर वो ये समझ आ जाती है सारी मूवी की। चौथी पांचवी दफ़ा आपको याद हो जाती है। छठी दफ़ा आप शायद देखें बिना आपको रट जाती है मूवी। सो द पॉइंट इज कि आप जब इस रिकॉर्डिंग को सेकंड टाइम देखेंगे और थर्ड टाइम देखेंगे, और फोर्थ टाइम आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जेन में रट जाएंगी चीजें, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन, एंड we'll wait for the chapter 2 of the V1 Vision 2024। चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चली जाएंगी, एंड the second chapter is very interesting। I call it the formula। बेसिक्स तो समझ आ गई आप लोगों को, ट्रेड खोलते कैसे हैं, बंद कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, रेसिपी क्या है। पता तो लग गया कि बिरयानी बनानी है, चिकन चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन कितने चावल, कितनी चिकन, कितना नमक, कितना मसाला, ये सारी चीजें रेसिपी किस तरह से इकट्ठी प्रॉपर डालेंगे तो एक अच्छी बिरयानी बनेगी, खराब ना हो जाए ना बिरयानी आप लोग। सो बिरयानी बनाएंगे इस चैप्टर नंबर 2 में। विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्जन। उससे पहले जो होमवर्क आप लोगों की, वो होमवर्क आप लोग करेंगे 20 ट्रेड्स, अपडेट मी ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर। एंड बाकी इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट V1 ट्रेडर्स। दिस इज
the end of the session, and it was supposed to be 1 hour long, but somehow I think it took an hour extra. But I loved it. As long as it's productive for you guys, as long as everyone enjoyed the session. Our next session, जो है, it will be updated soon, and that's it. Okay, everyone. Our Allah Hafiz, and thank you so much for your presence, and all the best.